नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो मेंस का रिज़ल्ट जारी कर दिया है बोर्ड ने, और बोर्ड ने मात्र 1 महीने के अंदर अंदर पहली बार रिज़ल्ट जारी कर दिया है। आखिर बोर्ड को किस बात की जल्दी थी कि पहली बार इतना जल्दी रिज़ल्ट दिया है। इससे पहले बोर्ड का इतिहास रहा है कि बोर्ड ने महीनों लगा दिए हैं किसी भी परीक्षा का रिज़ल्ट जारी करने में, लेकिन इस बार बोर्ड ने काफ़ी फुर्ती दिखाई और मात्र 1 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया है। वीडियो मेंस की कट ऑफ तो आपने देख ही ली होगी, नहीं देखी हो तो अब देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, चूँकि पेपर लीक हुआ है, पेपर में जमकर घोटालेबाजी हुई है, तो कट ऑफ तो हाई जानी थी। जिस लेवल का पेपर आया था, पेपर का जो लेवल था उसको देखते हुए कट ऑफ 100 के आसपास 105 से 110 के बीच जनरल की रहनी चाहिए थी, क्योंकि जो पेपर का स्तर था वो आरएस लेवल का था। आरएस लेवल का ये पेपर रहा था। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनको पता है, और आप पेपर देख भी सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था, जो स्तर था, उसको देखते हुए 110 से कम ही कट ऑफ रहनी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ गई है जनरल की 125, ओबीसी की आप देख सकते हो 124, अन्य कैटेगरी की इनके सापेक्ष में कम रही है। ईडब्ल्यूएस की 118 रही है, एससी की 102 रही है और जनरल की 99 रही है। यानी कि जो कट ऑफ एमबीसी की रही है, लगभग ये कट ऑफ अगर रहती तो माना जा सकता था कि पेपर के लेवल के हिसाब से यह कट ऑफ सही गई है। लेकिन चूँकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, और उसी घोटाले को छुपाने के लिए बोर्ड ने जल्दबाजी में रिज़ल्ट जारी किया है, ताकि कोई अभ्यर्थी अपनी आवाज़ ना उठा सके इस घोटाले के खिलाफ। पेपर लीक के तो मामला पहले ही सामने आ गया था। जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन कई परीक्षा केंद्रों से ये रिपोर्ट आई थी कि जो लिफाफा है जिसमें कि पेपर आए थे उनकी सील खुली हुई थी, यहाँ तक कि उसके अंदर जो बंद पेपर थे प्लास्टिक में, उनकी भी सील खुली हुई थी। यानी कि पेपर लीक किया गया था। और ये है कोई 1-2 सेंटर पर नहीं हुआ, बहुत सारे सेंटर्स पर ऐसी शिकायतें आई थी, जिनमें से कई शिकायतों को तो कंसीडर किया परीक्षा केंद्र के जो भी वहाँ के जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने बोर्ड को लिखित में दिया कि यह लिफाफा खुला हुआ है और पेपर भी खुला हुआ पाया गया है। जबकि कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पर जो पेपर है वो उसकी सील खुली हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बाद में बोर्ड की एक और बड़ी लापरवाही, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने 8 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। दोस्तों 8 क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या होती है। किसी भी मेंस एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन डिलीट करने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि योग्य थे, जो कट ऑफ क्लियर कर सकते थे, वो इन क्वेश्चंस की वजह से, जिन क्वेश्चंस को डिलीट किया है बोर्ड ने, उनकी वजह से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों इसको लेकर के भी आप इस परिणाम को, वीडियो मेंस के रिज़ल्ट को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 क्वेश्चन अगर किसी परीक्षा में गलत होते हैं, डिलीट किए जाते हैं, तो इसका मतलब वो परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का इन्हीं 8 क्वेश्चंस में समय भी खराब हुआ होगा। इनकी वजह से क्वेश्चंस दूसरे रहे भी होंगे, और इन क्वेश्चंस का जो समय था उसकी वजह से अन्य क्वेश्चंस भी गलत हुए या रह गए, जिसके कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह गए। दोस्तों जिनके भी जनरल कैटेगरी में 115 से लेके 125 मार्क्स तक हैं, यानी जो कट ऑफ से नीचे रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को इसके खिलाफ कोर्ट की और रुख करना चाहिए। कोर्ट में जो है इसमें केस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 8 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 क्वेश्चंस का अगर आप गणित देखें तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था, तो 8 क्वेश्चंस जो हैं वो 10 मार्क्स के थे। यानी कि अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस डिलीट नहीं होते तो जो 115 नंबर जिनके आ रहे हैं वो उनके भी 125 नंबर आ सकते थे, और जिनके 125 नंबर आ रहे हैं उनके 135 तक नंबर आ सकते थे। या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते, उनका समय इन क्वेश्चंस के पीछे ख़राब नहीं होता, तो वो निश्चित रूप से क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते थे, जिससे कि
जो समय 8 क्वेश्चंस में ख़राब हुआ है, बहुत सारा समय 8 क्वेश्चंस ख़राब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन गणित का है और अन्य जो क्वेश्चंस है वो भी आप देख सकते हैं। हिंदी में 2 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं, इंग्लिश में 1 क्वेश्चन डिलीट किया है, मैथ्स में 1 क्वेश्चन डिलीट किया है, इसके अलावा आपके जीएस में 1 क्वेश्चन डिलीट किया है, जियोग्राफी का 1 क्वेश्चन डिलीट किया है। तो इस तरीके से टोटल 8 क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। अगर इतने क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड का जो पेपर जिन्होंने तैयार किया है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस तरह का पेपर मेंस परीक्षा में दिया जा सकता है क्या? अगर 8 क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं तो या तो कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स देने चाहिए थे, यानी 10 नंबर सभी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा दिए जाने चाहिए थे। नहीं तो इन क्वेश्चंस को जो डिलीट किया गया है, ये क्वेश्चंस डिलीट होने के बाद इस तरह के पेपर का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। तो इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे परीक्षा केंद्रों से आया, ये शिकायत सबके सामने आई। साथ ही एक ऐप के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो लीक किए गए थे। हालांकि वो सारा डेटा हटा दिया गया और बाद की परीक्षाओं से संबंधित डेटा भी हटा दिया गया। लेकिन अगर उस ऐप की सही तरीके से जाँच होती तो ये सामने आ जाता कि पेपर जो है वीडियो मेंस का हो चाहे आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का हो, दोनों ही पेपर लीक हुए हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा सबूत है कि ये परीक्षा रद्द क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, रिज़ल्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे रोल नंबर हैं जो कि कंटिन्यूएशन में क्वालिफाई हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 39, 43, 44, 45, 48, 50 और 51 ये कंटिन्यूस, यानी कि एक ही रो में बैठे हुए कैंडिडेट थे। एक क्लास में 24 अभ्यर्थी जो बैठते हैं उनमें कंटिन्यूएशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडिडेट्स, एक ही रूम में से 7 कैंडिडेट्स। और ये तो एक रूम की बात है, इनके आसपास के भी जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप शीट में देखोगे जो रिज़ल्ट की शीट है, इसमें बहुत सारे ऐसे जगह आप देखेंगे सीरियल वाइज कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। यानी एक जो क्लासरूम होता है 24 कैंडिडेट्स का, उनमें से 15-15 कैंडिडेट्स तक क्वालिफाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह जाता है कि हो सकता है कि उन परीक्षा केंद्रों पर चीटिंग करवाई गई हो, पेपर लीक करवाया गया हो, तभी इतने सारे कंटिन्यूएशन में कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक प्रयोग है। बहुत सारे सीरियल नंबर अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें आपको मिलेगा कि कंटिन्यूएशन के अंदर एक ही रूम से 15-15 कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई हुए हैं। हो सकता है कि 24 का जो रूम है उसमें से 8 कैंडिडेट एब्सेंट हो और बाकी के जो 15-16 कैंडिडेट्स थे उन सभी ने चीटिंग की हो, और इस तरीके से सीरियल वाइज कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो इस परिणाम को देखते हुए ये संदेह जाता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड ने बड़ी लापरवाही की है, बड़ा घोटाला बोर्ड की तरफ से ही किया गया है। चूँकि रिजल्ट इतनी जल्दबाजी में दिया गया है तो कहीं ना कहीं बोर्ड संदेह के घेरों में आ रहा है। बहुत सारी पहले की परीक्षाओं में एलडीसी 2018 में, इसके अलावा अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जमकर बोर्ड की तरफ से जो रिज़ल्ट में घोटाला किया गया, जो ओएमआर बैकडोर से ओएमआर फिलअप करने का जो घोटाला सामने आया था, उसमें भी बोर्ड के कई अधिकारी और कर्मचारी लिप्त पाए गए। लेकिन उन पर कोई जांच किसी तरीके की नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो सरकार है उसकी तरफ से खुली छूट दी हुई है अधिकारियों को, अपनी मनमर्जी से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं और जिसे चाहे उसे नौकरियां दी जा रही है, नियुक्तियां दी जा रही है। तो दोस्तों, आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये जो भर्तियों में जम करके घोटाला हो रहा है, इनके खिलाफ पिछले 3-4 साल से जितनी भी भर्तियाँ हुई है, लगभग हर भर्ती का पेपर लीक हुआ है। हर भर्ती में बैकडोर से जो है घोटाला करके कैंडिडेट्स को नौकरियां दी गई है, पैसे लेकर करके आपको पेपर दिया गया है, पेपर लीक किया गया है। इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। तो दोस्तों, वीडियो मेंस की अगर बात करें तो जिन कैंडिडेट्स के 115 से 125 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में भी, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10 मार्क्स के अंतर पर जो भी है कट ऑफ पर, उन सभी कैंडिडेट्स को कोर्ट का रुख करना चाहिए, कोर्ट केस फाइल करना चाहिए। हमारा सहयोग आपके लिए है। सभी कैंडिडेट्स एकजुट होकर के आप हमारे ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं,
नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर देख करके, और संयुक्त रूप से इसके खिलाफ याचिका कोर्ट में डालनी चाहिए कि एक तो रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ है, दूसरे 8 प्रश्न डिलीट किए गए हैं इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दूसरा पेपर लीक हुआ है इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दूसरी लिफाफा खुला हुआ था, ऐप से क्वेश्चन लीक हुए इसलिए भी जो है पेपर रद्द होना चाहिए, और दूसरा जो अभी हमने देखा कि सीरियल वाइज कई परीक्षा केंद्रों से कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसीलिए भी पेपर जो है वो रद्द होना चाहिए, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। तो हैशटैग वीडियो मेंस परीक्षा रद्द हो, इसको आपको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराना है और कोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी है। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और जहां पर भी सोशल मीडिया में आपका अकाउंट है वहां पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।